हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैजिशियन कार्ड नीचे गिरा। सो मे बी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने पर्सन को, उनका नेक्स्ट एक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और इंटेंशंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सो बॉटम पर है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स का मतलब ये हो सकता है कि इंसान किसी बात पर आपसे अपोलोजाइज में भी करना चाहते हैं, इंटेंशन है उनकी हील करने की। इस वक्त शायद वो हील कर रहे हैं, आप भी शायद हील कर रहे हैं, हीलिंग का टाइम है। एंड दे नो, मे बी दे नो कि आप उनका वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक्शन का आप वेट करें। बट लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। जजमेंट, सो कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइजेशन, वेकअप कॉल। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई रियली फील कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन हो रही है कि मे बी आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी मोर। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। एस ऑफ सोर्ड्स। यस, उनको अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, यानी आपसे। द टावर। मेजर रियलाइजेशन। ओके, लेट्स सी मोर। 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा। सो आप दोनों के दरमियान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं। 4 5 6, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है, ये सारे एयर एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और फिर ये स्कॉर्पियो एनर्जी है हमारे पास। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, बिल्कुल। 7 ऑफ कप्स। एक कार्ड यहाँ पर हमारे पास और आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बॉटम पर हमारे पास है द मून। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है कि डिसीजन लेना पड़ेगा उन्हें। कोई डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, उन्हें फ़ैसला करना होगा कि नेक्स्ट वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। बहुत आई फील कि ये एनर्जी एक ऐसी है कि मतलब आपके पर्सन रेस्टलेस हैं। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा ये इंसान, आप कह लो कि मेजर रियलाइजेशन है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो यहाँ पर इतना ज़्यादा एयर एनर्जी है जो इंडिकेशन है कि आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली सोचों के अंदर हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं ये इंसान। बहुत ज़्यादा थॉट्स में हर वक्त सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है। एक डर है उनके अंदर, एक आप कह लो कि उनके दिलो दिमाग में हर वक्त हलचल चल रही है इस वक्त, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जिस तरह से चीज़ें हुई। आई रियली फील कि इस बार आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको ऐसा फील हो रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं या खोने वाले हैं। उनको एक अर्जेंसी फील हो रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं एंड इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। सो ऐसे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है एंड आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी हैं
जो ठीक नहीं चल रही हैं विद द टावर। इस वक्त उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइफ जो है ओवरऑल मेस्ड अप हुई हुई है, हर चीज़ मेस्ड अप हुई हुई है। और फिर इस कनेक्शन को मेस्ड अप करने वाले वो ख़ुद थे, इस कनेक्शन को ख़राब करने वाले वो ख़ुद थे। उनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनके ख़िलाफ़ चल रही है, सर्कमस्टेंसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, वो अनलकी हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आई रियली फ़ील कि आपके पर्सन इस वक्त अपना कोई कार्मिक लेसन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके कार्मा का हिस्सा है यहाँ पर जो वो लर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मे बी दिस इज़ माई कार्मा, ये मेरा कार्मिक लेसन है, ये मेरी सज़ा है, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इस तरह से ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान खुश हैं या उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है। ये इंसान बेहद परेशान है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इवन उनका वर्क, उनकी फैमिली, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ लोगों के लिए तो आई फील कि ये इंसान बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। मे बी उनके पेरेंट्स किसी और जगह पर रहते हैं, वो कहीं और अकेले रहते हैं, और उनके सिबलिंग्स की सबकी शादियां हो गई हैं। कुछ का ये मुझे लग रहा है, कुछ का लग रहा है कि मे बी वो किसी और कंट्री में रहते हैं या बिल्कुल ही किसी और सिटी में अकेले रहते हैं, जॉब की वजह से या स्टडी की वजह से। तो इसलिए चीज़ें बड़ी ख़राब चल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मोटिवेशन जो कि वो बिल्कुल आजकल फ़ील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करने का उनका मन नहीं कर रहा है। और वो बहुत रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ परेशान नहीं है, इस सारी परेशानी में वो रिफ़्लेक्ट भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और इसलिए भी क्योंकि वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं जिनको वो कभी देखना नहीं चाहते थे, फेस नहीं करना चाहते थे या रियलाइज़ नहीं करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं इस वक्त। अपना बिहेवियर, उनकी मिस्टेक्स, क्या गलत वो आज तक करते आए हैं, क्या उन्होंने चीज़ें डेवलप कर ली टाइम के साथ, क्या चीज़ें अडॉप्ट कर ली उन्होंने जो उनकी नहीं थी, जो उन्होंने और लोगों से सीख ली या एनवायरनमेंट से सीख ली, जो चीज़ें बेसिकली जो उनके लिमिटिंग बिलीव्स थे जो उन्होंने बना लिए टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनको अनलर्न करना ज़रूरी है अब उनके लिए, वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। सो आई रियली फ़ील कि ये इंसान एक तरह की अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। मुझे यहाँ पर द हर्मिट तो नज़र नहीं आ रहा है, द हेरोफेंट भी नज़र नहीं आ रहा है, ह्यूज साइन होता है अवेकनिंग का। बट क्योंकि हमारे पास द टावर है और जजमेंट है, जिससे हमें पता चल रहा है कि उनकी फाउंडेशन को यूनिवर्स ने हिलाया है, और उनकी फाउंडेशन को इसलिए हिलाया है, उनकी लाइफ में ये मेस इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। और ये मेस अगर उनकी ज़िंदगी में क्रिएट ना होता तो फिर वो लर्न ना करते कभी भी। सो आई फील कि ये जो टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आया है, इसके बाद अब उनकी अवेकनिंग शुरू होगी और ये इंसान लर्न करेंगे। आई रियली फ़ील कि इस वक्त आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के एक बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, जो कि उनको कुछ ना कुछ सिखाएगा। सो इस वक्त ये इंसान बहुत परेशान हैं। आप के इस कनेक्शन को लेकर भी ऑब्वियसली परेशान हैं, रियलाइजेशंस हो रही हैं उन्हें, बड़ा डिफीटेड महसूस कर रहे हैं वो। और फिर ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में भी हालात उनके अच्छे नहीं चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात से भी परेशान है ये इंसान। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर हम ऑरेकल्स भी देखेंगे। ओके, सो वी हैव, ओ माय गॉड, सीरियसली अभी मैं आपको कह रही थी कि द हेरोफेंट नहीं है यहाँ पर। अमेजिंग, देखा आप लोगों ने, दिस इज़ मैजिक। सो एकदम से मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। सो द हेरोफेंट टॉरस एनर्जी है और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल आप कह लो कि असेंशन है ये। आई रियली फील कि ये टावर के बाद अब आपके पर्सन ग्रो करेंगे, एंड आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ ज़्यादा कमिटेड होंगे। अभी भी आई फील ये इंसान आपके साथ कमिटेड हैं,
यानी उनकी एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में मुझे कोई और इंसान नज़र नहीं आ रहा है। वो आपके साथ कमिटेड हैं, बट आई जस्ट फील कि वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं ले रहे थे, विच आई फील कि अब जब वो ग्रो करेंगे और स्पिरिचुअली चीज़ें लर्न करेंगे, विजडम आएगी उनके अंदर, तो फिर ये इंसान कमिट करेंगे आपसे। और ये कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा नंबर 5 आया है। दिस इज़ अमेजिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हमने पहले देखा था। सो उनको पता है कि आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और ये इंसान भी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो और चीज़ें मेस्ड अप हुई हुई हैं, जिनसे वो लर्न भी कर रहे हैं, और वो सब कुछ चीज़ें मैनेज करने के बाद ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। सो दे रियली वांट कि आप उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें। सो नेक्स्ट एक्शन उनका ये है कि मे बी वो आपसे ये कहेंगे कि मेरा थोड़ा सा इंतज़ार और करो। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, दिस इज़ अमेजिंग। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हमने पहले देखा था। एंड देन टेम्परेंस। सो आई रियली फील कि ये इंसान जैसे आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप हैं, उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब आप हैं। बहुत सी चीज़ें वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं। नंबर 4 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सैजिटेरियस एनर्जी भी आ गई है। सो दिस इज़ बैलेंस, टेम्परेंस, बैलेंस। ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। ये पेशेंस का कार्ड है। फिर ये भी एक तरह से पेशेंस का कार्ड भी होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो बैलेंस और हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, और वो आपसे ये कहेंगे कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। आई नो मैंने तुम्हारा बहुत टाइम लिया है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, प्लीज़ वेट फॉर मी। आई रियली फील लाइक दे आर स्क्रीमिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी, जस्ट डोंट गिव अप, जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हों, प्लीज़ वेट फॉर मी। और मे बी ये अल्फाज उनकी ज़ुबान पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले चुके हैं। ये अल्फाज उनकी ज़ुबान पर इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज़ उनको लगता है कि मे बी वो बहुत सेल्फिश लगेंगे अगर वो ऐसा कहेंगे आपसे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र। आप डिज़र्व करते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले, आपको हर चीज़ मिले जिसकी आपको ख्वाहिश है। एंड मे बी इस वक्त भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत से रिश्ते हैं आपके लिए, बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। शायद वो इसलिए अपनी ज़ुबान पर ये अल्फाज नहीं लेकर आ रहे कि मैंने तो इसको कुछ दिया ही नहीं, मैं किस मुंह से इसको ये बोलूँ कि प्लीज़ वेट फॉर मी, या मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। ये उस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी है, यानी आपके साथ। सो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। और उनकी इंटेंशन तो है कि वो आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, या मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। और फिर वो आपके ऊपर डालेंगे सारा फ़ैसला। वो आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, या मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। और फिर वो आपसे शायद ये कहेंगे कि बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर फिर भी तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो तुम उसको अवेल कर लो। एंड आई फील कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी अगर वो इस तरह का जुमला आपसे बोलेंगे कि मेरा वेट कर लो, और अगर तुम्हें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम एक्सेप्ट कर लो। अगर इस तरह की बात वो आपसे करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, बिकॉज़ आप ये कहेंगे कि मैंने इतना लंबा सफ़र जो तुम्हारे लिए तय किया, इतना सेक्रीफाइस करके हर चीज़, आखिर में अगर तुमने मुझे यही कहना था तो हम इतनी दूर आए ही क्यों। मतलब ये एक ऐसे इंसान है कि जिनके अंदर नज़र नहीं आ रहा कि वो फ़ाइट कर रहे हैं आपके लिए या फ़ाइट करना चाहते हैं। वो आपसे ये नहीं बोल रहे कि आई विल मेक इट हैपन, जस्ट स्टे विद मी। आप ये जुमले सुनना चाह रहे होंगे उनके मुंह से, जो कि उनको करना चाहिए, उनको फ़ाइट करना चाहिए, राइट। आप ये सुनना चाहते होंगे कि पूरे हक के साथ वो आपको रोकें और आपसे ये कहें कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, हम दोनों साथ होंगे, हमारा फ्यूचर साथ होगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, चीज़ें हमारे हक में होंगी। बट जब साथ वो आपसे ये कहते हैं कि कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम अवेल कर लो, तो बहुत तकलीफ़ होती है इस जुमले से आपको। सो बॉटम पर ये देखिए, द एम्प्रेस। ओ माई गॉड, मैंने अभी ये नहीं देखा था, और मैं आपको उस वक्त भी ये कह रही थी कि यू डिज़र्व एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र।
आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप खूबसूरत हैं, आपका दिल खूबसूरत है, यू आर अ प्योर सोल, आप लकी हैं, आप कहीं पर भी हों 4 चांद लग जाते हैं उस जगह को। मतलब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आई रियली फील कि कोई कमी नहीं है और ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हैं, नर्चर करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ये इंसान। सो आई फील के आपने ज़िंदगी में बहुत ग्रो किया है और आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं और आप आगे भी ग्रो करेंगे। ये ग्रोथ का कार्ड भी है बेसिकली, द एम्प्रेस जो है। सो दे रियली फील कि आप के बहुत एडमायरर्स हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा और आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में। तो आप में तो कोई कमी नहीं है, जो भी है वो ये समझ रहे हैं कि उनकी तरफ से है और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सो लेट्स सी मोर कि अब फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, अब फ्यूचर में क्या होगा, आखिर ये इंसान क्या करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, अब फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, क्या होगा फ्यूचर में। आपके पर्सन का इरादा तो है आपकी तरफ आने का, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, बट व्हाट मोर, और क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या डिवाइन उनकी हेल्प करेंगे। सो वी हैव serves a purpose, everything serves a purpose, give thanks to your body, नंबर 28। सो हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है। एक तो स्पिरिट गाइड्स का आपके ये कहना है कि इस कनेक्शन का एक पर्पज़ था जो आपको ही समझना होगा कि क्या था। तो बेकार और बिला वजह कोई भी चीज़ ज़िंदगी में नहीं होती है, कोइंसिडेंस नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता ज़िंदगी में। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या पर्पज़ था, बट कोई पर्पज़ था। फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू, नंबर है 16। नंबर्स भी देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो फीड योर क्यूरोसिटी, आई रियली फील ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं एंड आई डू फील कि आप बहुत क्यूरियस हैं इस बारे में कि आखिर इस कनेक्शन ने मुझे क्या दिया है, ये कनेक्शन क्यों बना, क्या ये कनेक्शन मुझे बर्बाद करने के लिए आया था। बिकॉज आई डू फील आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में थे जब भी ये कनेक्शन आपका बना है। उससे पहले भी आपने ज़िंदगी में बड़े धोखे खाए हैं, या 1-2 बार तो धोखा खाया ही है। एंड आई रियली फील कि आपकी अवेकनिंग इस कनेक्शन की वजह से नहीं हुई। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र चुके थे जब ये कनेक्शन बना, काफ़ी कुछ आप लर्न कर चुके थे जब ये कनेक्शन आपका बना, और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था अभी तक भी कि ये कनेक्शन क्यों बना। जब मेरी ऑलरेडी अवेकनिंग हुई, मैं आई वॉज ब्रोकन इन टू पीसेज, मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया ज़ीरो से, तो ये कनेक्शन मेरा क्यों बना, क्या ये कनेक्शन मुझे फिर से तोड़ने के लिए ही सिर्फ बना था। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो आई रियली फील कि अब आपको इसमें फिगर आउट करना है कि इसके पीछे क्या पर्पज़ था। सो पर्पज़ जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये आपकी री अवेकनिंग हो रही है। देर इज़ मोर, यू नो, हम जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, हम कभी ये नहीं कह सकते हम सब सीख गए। सो आई डू फील कि अब आपकी री अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन की वजह से, और अब आप कुछ और भी सीखेंगे, बट ये आपको डिटर्मिन करना होगा कि क्या सीख रहे हैं आप। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि री अवेकनिंग है आपकी। रैपिड चेंजेस, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू। सो कुछ चेंजेस हम क्योंकि देख रहे हैं फ्यूचर एनर्जीज़, क्या पॉसिबिलिटी है, डिवाइन इंटरवेंशन क्या होगी। सो बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन के बनने का मकसद क्या था, इसके पीछे क्या पर्पज़ था, क्यों ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है कम्प्लीटली, और इस कनेक्शन में भी चेंजेस आने वाले हैं। तो चेंज आ रहा है क्योंकि ये इस कनेक्शन रुका हुआ है, स्टक है, पॉज में है आप लोग।
तो चेंज आ रहा है, चेंज इज़ कमिंग। ओके, वन मोर कार्ड एंड बॉटम पर हमारे पास है प्रोटेक्ट योर होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेक्रेड स्पेसेस। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने घर पर तवज्जो दें, अपनी फैमिली पर। हो सकता है कि आप अपने फैमिली इश्यूज से गुजर रहे हैं इस वक्त, तो आपकी पूरी तवज्जो आप अपनी फैमिली को दें इस वक्त। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो आपको पता है फैमिली इश्यूज़ में बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट होगा ये फैमिली इशू। तो आप अपना पूरा फोकस अपनी फैमिली पर रखें, अपनी फैमिली को टाइम दें, देखें उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दिल की बातें करें। बट चेंज आ रहा है। और फिर हमारे पास ये कार्ड आया है, लाइफ इज़ अ मैराथन। सो लाइफ इज़ अ मैराथन, डोंट burn yourself out in one sprint. So it was just a sprint. I feel like it was just a sprint जिससे अभी आप गुजरे हैं, but life is a marathon. So ये मत समझें कि लाइफ कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है, या अपने आप को मत थकाएं बेसिकली। तो लाइफ जो है इट्स अ मैराथन। मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूँ? आई नो आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे इसको, बट इससे मुझे वही मैसेज रिसीव हो रहा है जो मैं अभी आपको कह रही थी, कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप सीखते रहते हैं। सो लाइफ इज़ अ मैराथन। एक ही स्प्रिंट में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ज़िंदगी की बाजी जीत ली है, या दौड़ मैंने जीत ली है, या मैंने सीख लिया है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो बहुत लंबा है, राइट? सो लाइफ इज़ अ मैराथन। दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज। डोंट बर्न योर सेल्फ आउट इन वन स्प्रिंट। सो अभी आगे एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा रास्ता है जो आपने तय करना है, इसलिए ख़ुद को मत थकाइए अभी से। ये मैसेज भी है इसमें। सो आई डू फील कि ये कनेक्शन भी अभी काफ़ी चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है, इसलिए आप ये मत समझें कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। और चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये है आप कह लो कि फ्यूचर एनर्जीज़। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्यूचर में क्या हो सकता है मज़ीद? मज़ीद का मतलब होता है मोर, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये आपने क्या उर्दू का वर्ड बोला था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स सी मोर। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा फ्यूचर एनर्जीज़। वी हैव अट्रैक्शन, और मैंने शुरू में हमने कार्ड देखा था ना द मैजिशियन का। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट। हम अपनी पूरी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं एक्सपीरियंसेस। सो नाउ यू नो कि कैसे ये लॉ वर्क करता है। तो बी माइंडफुल कि क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो ये आपके एक्स हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। ये वो पर्सन है कि जिनके साथ आपकी मेमोरीज़ हैं, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इसी से शुरुआत हुई थी रीडिंग की। सेपरेशन में हैं उनके साथ आप, और ये सेपरेशन टेम्परेरी है, याद रखिएगा। ये टेम्परेरी सेपरेशन है। One more card, future energies. Religious factors. So हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, इस वजह से ये सेपरेशन है। हो सकता है कि आपके पर्सन को अपने रिलीजन से, अपने बिलीफ से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो इस सेपरेशन में करेंगे जब, तो फिर ही आप लोगों का रीयूनियन होगा। इसमें उनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल लेसन है। रिमेंबर द हेरोफेंट कैसे आया था? सो आई रियली फील कि आपके पर्सन इज़ समवन जो अपने मोरल्स, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे, और ये जो उनकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आ गया है, उनकी ज़िंदगी में ये एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर उनकी फाउंडेशन हिल गई है। मैं आपको बता रही थी, और इसीलिए हिली बिकॉज़ उनको यूनिवर्स अपनी तरफ बुला रहा है, डिवाइन उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं कि वो उनसे कनेक्ट करें, वो अपनी स्पिरिचुअल साइड से, अपने रिलीजन, अपने मोरल्स, अपनी वैल्यूज़ से कनेक्ट करें, फिर ही उनके लिए आगे दरवाजे और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी।
जो भी उनका रिलीजन है या जो भी आपका रिलीजन है, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं, उनसे कनेक्ट करने का बेसिकली टाइम आ गया है आपके पर्सन का। और इसीलिए ये ऐसा एक पॉइंट आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया। सो द टावर मोमेंट जो होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। सो ये एक बहुत ह्यूज मैसेज है, बहुत बड़ी बात होगी कि ये इंसान इतना बड़ा चेंज उनके अंदर आएगा और इसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में अगर ना आए होते तो शायद ये वाला पॉइंट कभी आता ही ना, क्योंकि वो आपसे दूर होने पर, आपसे सेपरेशन में होने पर इतना बुरी तरह से हिले हैं। एंड अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें भी मेस्ड अप हो चुकी हैं उसके नतीजे में, और इसलिए अब ये इंसान ग्रो करेंगे। सो ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं। आई रियली फील कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट इंसान होंगे, ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन उनका एक्शन नहीं है, डिवाइन एक्शन है नेक्स्ट एक्शन, कि डिवाइन इंटरवेंशन होगी और डिवाइन उनको मजबूर करेंगे, यूनिवर्स उनको फोर्स करेगा इस चेंज के अंदर। एब्सोल्युटली अमेजिंग मैसेज, वंडरफुल मैसेज। आपके पर्सन को धक्का दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ग्रो करो, आगे बढ़ो, लर्न करो। यू कांट स्टे इन दिस एनर्जी नाउ। जब इंसान, मैं कहूँगी कि जब इंसान स्टबन हो जाता है, ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जब इंसान स्टबन हो जाता है और चीज़ों को नहीं देखना चाहता है, लर्न नहीं करना चाहता है, एंड वो अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुडनेस होती है। तो जब वो अच्छा इंसान होता है लेकिन वो अपनी ईगो की मान रहा होता है, वो कहता है कुछ चीज़ें उसके सामने होती हैं बट वो नहीं उनको मान रहा होता है, तो फिर ऐसे में टावर मोमेंट आता है। ऐसे में डिवाइन इंटरवेंशन होती है और डिवाइन ऐसे में फिर उस इंसान को पुश करते हैं टूवर्ड्स चेंज एंड रैपिड चेंजेस। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन बेशक इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, इंटेंशन भी होगी उनकी एक्शन लेने की, बट अभी नहीं ले रहे, लेकिन डिवाइन ने इंटरवीन कर लिया है और यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है टूवर्ड्स चेंज। वो ना चाहते हुए भी चेंज की तरफ आएंगे। एंड आई फील कि वो ना चाहते हुए भी, चाहते तो वो हैं वैसे तो, आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ उनको साइंस मिलेंगे, उनको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी, उनको आप यूँ कह लें कि उनको बिल्कुल सुकून नहीं मिलने वाला है, उनको इतना पुश किया जा रहा है आपकी तरफ। सो डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स चेंज, टूवर्ड्स यू। आई थिंक कि ये बहुत ही पावरफुल है, दिस इज़ सो पावरफुल। और उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस और ये रीडिंग इतनी अमेजिंग है। आई रियली फील कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कभी बदला नहीं लेना चाहते। आपने ज़िंदगी में हमेशा पेशेंस के साथ काम लिया है, आपने ज़िंदगी में बड़ा सीखा है, आपने लोगों को अनकंडीशनली माफ़ किया है, उनसे प्यार भी किया है। आप एक बहुत प्योर सोल हैं और ये सब इसलिए हो रहा है, क्यों डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, क्यों आपकी तरफ पुश कर रहे हैं डिवाइन आपके पर्सन को? क्योंकि आपने सब्र किया, आप पेशेंट रहे थ्रू आउट इस जर्नी में, बहुत पेशेंट रहे आप, और आप की तरफ लेकर आ रहा है यूनिवर्स आपके पर्सन को। सो आई डोंट नो मैं और इस एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आप समझ गए होंगे अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग में इन हैं। सो अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो बेसिकली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, नहीं भी आना चाहेंगे तो डिवाइन इनको आपकी तरफ लेकर आएंगे, और बहुत कुछ ये इंसान लर्न कर रहे हैं इस सेपरेशन में। सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए, एडवाइस भी देखते हैं। ओके,
सो बॉटम पर हमारे पास है गिव मी सम टाइम। ओ माय गॉड, मैं आपसे यही कह रही थी कि उन्हें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। इतने सारे मैसेजेस में से आप देखें वही कार्ड आया है। सो दे नीड सम टाइम। सो बिफोर वी गेट इनटू दीज मैसेजेस, हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं। एडवाइस, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट? इस सारे समय में मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है? जस्ट वन कार्ड। ओके, एक कार्ड आ चुका है। एन अमेजिंग कार्ड है, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। दिस सिचुएशन ब्रिंग्स यू द अपॉर्चुनिटी टू हील, ग्रो एंड रिलीज नेगेटिव पैटर्न्स। ये तो आपके पर्सन के लिए भी आ रहा है मैसेज। आपके लिए माफ़ करने की अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए सीखने की अपॉर्चुनिटी है। Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lift you to a higher place of peace and compassion. This is amazing. एक तो रीअवेकनिंग है ये आपकी, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। एंड आई रियली फील कि ये कनेक्शन, ये सिचुएशन आपको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस सिखा रही है। मतलब आप इस कदर हर्ट हैं, इस इंसान ने आपको इस कदर हर्ट किया है, बट स्टिल आपके लिए लर्न करने के लिए इसमें ये है कि लोग जो करते हैं वो उनकी तरफ से होता है, उसका ताल्लुक आपसे नहीं होता है, आपकी सेल्फ वर्थ से नहीं होता है। जब भी आपको उनके ऊपर गुस्सा आए या उनसे नफ़रत हो तो उनकी अच्छाई को याद करने की कोशिश करें और अनकंडीशनली उनको माफ़ करने की कोशिश करें। ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होंगे आपके जिनको आप आज तक माफ़ नहीं कर पाए होंगे, एंड ऑब्वियसली इंसान को तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं, बट शायद आपके लिए इस वक्त यही लेसन है कि लोगों को माफ़ करें। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, ये आपने करना है। और आपके पर्सन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, रिलीज़ करने की नेगेटिव पैटर्न्स जिन पर वो आज तक चल रहे थे। तो अब वो अपनी शैडो साइड को फेस करेंगे। नहीं भी करना चाहेंगे तो उनको फोर्सफुली दिखाया जाएगा, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन उनका रिफ्लेक्शन उनको दिखाया जाएगा। उनकी जो भी फियर्स थे, जो कुछ भी वो छुपा रहे थे आज तक, उसको वो हील करेंगे फाइनली। सो ये बहुत ही ह्यूज मैसेज है, आई फील। सो यस, अब हम देखते हैं मैसेजेस। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आपके पर्सन इज समवन जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। यस, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। यस, इसका नंबर 5 बन जाएगा 14, और 5 यहाँ भी आया है और ये भी 5 आया है। सो आपकी वजह से ही ये चेंज आ रहा है। आप ही की वजह से वो अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स, अपने रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं। आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। सो दे रियली विश कि वो चेंज कर सकें। वाओ, दिस इज़ 28 एंड दिस इज़ ऑल्सो 28। किसी की एज हो सकती है। एंड 2 + 8 बनेगा 10। 10 का मतलब है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। वो आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। सो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या कहना है आपसे, उन्हें क्या कहना चाहिए। और ये देखिए, आई स्टिल लव यू। सो ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं उससे क्या बोलूँ। अगर मैं उसकी तरफ जाऊँ तो मुझे उससे क्या कहना होगा, क्या कहूँ मैं उससे। ओके, सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेने लगे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। सो वी हैव B, A, L, Y, U। नेक्स्ट हमारे पास है E,
W T Q, next is B U 1111, number 9 H, next is 999, L I K 66, number 8 G B E R 1111 Q। इतनी देर के बाद ट्राई अगेन आया है हमारे पास, डी एंड। सो मे बी ये कनेक्शन कई एंड एंड हुआ और आपने कई बार ट्राई किया कि वर्क करे, इसलिए भी ट्राई अगेन भी आ गया है। सो ये सिंबॉलिक हो सकती हैं सारी सिचुएशन। ये स्टक हो गया और फिर चीज़ें स्टक हो गई, आपने बार बार कोशिश की उनको चलाने की, बट एक पॉइंट अब ऐसा आया कि आपको मानना पड़ा कि वाकई अब नाउ दिस इज़ द एंड, राइट। बट कभी कभार जो एंडिंग्स होती हैं उन्हीं के बाद, बल्कि हमेशा ही एंडिंग्स के बाद ही रिन्यूअल होता है। समटाइम्स जब कनेक्शन वाकई ही ख़त्म हो जाता है ना, आपको लगता है कि वाकई में अब ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, उसके बाद ही ब्रेक थ्रू आता है और वही कनेक्शन फिर दोबारा से स्टार्ट होता है और ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले से ज़्यादा मज़बूत होता है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आई फील कि हमें इसमें से भी एक कार्ड ले लेना चाहिए। माइंडफुल मैसेजेस में से एक मैसेज, आपका फोकस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। 2 कार्ड्स आ गए हैं, ओके। इस पर है एक्सपेंसिव, एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सपैंडिंग इनटू माय हाईएस्ट पोटेंशियल। ये वही मैसेज आ रहा है जो मैं आपको पहले दे रही थी कि ज़िंदगी भर इंसान सीखता है और उसका नॉलेज एक्सपैंड होता है। सो हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया लर्न करेंगे और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप जाएंगे। और ये सेंटर में आ गया है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। और दूसरा है नर्चर, नर्चर ही है ना, यस। It's okay to want to stay home and be alone. I deserve days to myself, days to relax and simply be. I honor how I feel and take this day to do the things that feel nurturing to me. So कोई ना कोई ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिस दिन आप सिर्फ अपने आप को टाइम दें और अपने आप को थोड़ा स्पॉइल करें। अगर आपका कभी कभार दिल करता है कि आप बेड से ना निकलें, सारा दिन बेड में ही रहें, बस मुँह हाथ धोने के लिए निकले, कुछ खाने के लिए निकले और फिर बेड में आ गए, कोई अच्छी सी मूवी देखी। सो यू डिज़र्व दिस। समटाइम्स इंसान कुछ करने की मोटिवेशन फ़ील नहीं कर रहा होता है, मे बी आजकल आप ऐसा कभी फ़ील करते हैं। सो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप रिलैक्स करें, एक दिन आप लें ज़रूर, 2 दिन लें, अपने आप को नर्चर करें। और यस, आपकी जो आप एक्सपैंड हो रही है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी कुछ आप लर्न कर रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। सो वी हैव येस, आपका आंसर येस आ गया है। सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद अब फाइनली ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। आंसर कई बार नो 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 आने के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद हो सकता है कि अब फाइनली चीज़ें प्रोग्रेस करने लग जाएंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी फ्रेंड्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।